महाबली परशुराम और हनुमान भक्त शीतल दास जी महाराज। आज हमें इस धरोहर ने इनकी तपोस्थली तक पहुंचा दिया, जहां भगवान परशुराम ने तपस्या की और फरसा मारकर कुंड बना दिया। और यह गांव रैणागिरी उनकी माता रेणुका जी की जन्म स्थली रही। शीतल दास जी महाराज ने अपनी तपस्या से भगवान परशुराम को प्रसन्न किया और उनके साक्षात दर्शन प्राप्त किए। इस आश्रम में बहुत सारे घोड़े हैं, जिनमें से एक घोड़ा 72 इंच की लंबाई का था, जिसका नाम गुरुजी ने पर्वत रखा है। उसे देखकर हमें वैसा ही महसूस हुआ जैसे हम किसी पर्वत के सामने आ गए हों। इस रैणागिरी धाम में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हमें हुआ। राम राम से सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, मैं आया हूँ परशुराम भगवान की तपोस्थली। इसे बोलते हैं रैणागिरी धाम। इस गांव का नाम है रैणागिरी, मुंडावर में आता है ये और अलवर से 40 किलोमीटर दूर है, राजस्थान के अंदर। आज ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन गौ माता से, जिनकी सेवा यहाँ सर्वप्रथम मानी जाती है और जिनके लिए गौशाला बनाई गई है। और ये जो धाम है, यहाँ के जो पहले महाराज थे शीतल दास जी महाराज, जिन्होंने 1924 में समाधि ली, उससे पहले का ये धाम है। और यहाँ पे गौ माता की रक्षा की जाती है, सेवा की जाती है। और ये देखिए बहुत सारी गौ माता हैं, मतलब धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है और ये आश्रम भी जो है फैलता जा रहा है। आप लोग को अगर ऐसा लगे इन माता को, जो हमारी संस्कृति की एक पहचान है, जो हमारे धर्म की एक पहचान है, उनके लिए आप कुछ अपनी पॉकेट से या अपनी तनख्वाह से अगर कुछ पैसे दान देना चाहें तो QR कोड आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वो आप दान दे सकते हैं। तो जय गौ माता। अब मैं आपको अंदर आश्रम में लेके चलता हूँ और गुरुजी के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, आज भी यहाँ पर पेड़ों की जटाएं जो हैं फैली हुई हैं। ये जो मतलब अपने आप में आपको यहाँ पे छाया कोई छत नहीं दे रही, जो प्राकृतिक पेड़ हैं उनकी छाया हमें मिल रही है। बेल है लगी हुई, उसकी छाया हमें मिल रही है। और यहाँ पे जब अपन जाते हैं तो यहाँ भगवान भोलेनाथ का एक बाग बनाया हुआ है, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ प्रतीत होते हैं सबको दर्शन देते हुए। चलते हैं धाम में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर भक्तगण अपनी समस्या लेके आते हैं और बिना मांगे ही वो बहुत कुछ लेके जाते हैं। और यहाँ के महाराज जी का कहना है कि जो जैसी भावना रखता है उसकी वैसी भावना यहाँ पर संपन्न होती है। आ जाइए। तो ये जो है धाम है, वहाँ पे गुरुजी बैठे हैं, ठीक है। इसके बाद हम गुरुजी से इस धाम के बारे में जानने के लिए चल पड़े थे अस्तबल की तरफ, जहाँ विशालकाय पर्वत हमारा इंतजार कर रहा था। गुरुजी प्रणाम। जय श्री राम भैया। तो गुरुजी, इस धाम का इतिहास क्या है? पहले तो आपको सबको नमन। जय श्री राम। रैणागिरी धाम है ये परशुराम जी की माता रेणुका के नाम से जगह है। रेणुका से रैणागिरी हो गया। रैणागिरी, गिरी माने पर्वत, और रेणुका माता। ये श्रृंखला जो है ये रेणुका श्रृंखला है, ये जो परशुराम जी की माता है। और यहाँ कुंड है परशुराम जी का। इसके बाद में ये बहुत पहले बीहड़ जंगल होता था ये। और यहाँ बाबा शीतलदास जी महाराज यहाँ आए और यहाँ जो है बाबा शीतलदास जी महाराज ने तब वो ऊपर गुफा है, वहाँ तपस्या करी। यहाँ परशुराम जी ने उनको दर्शन दिया कि कहने लगा कि ये मेरा आस्थान है और मैं यहाँ, मेरा निवास है यहाँ, आप आश्रम नीचे। तो ये फिर आश्रम परशुराम जी के बताए अनुसार आश्रम का फिर नीचे निर्माण किया। बाबा शीतलदास जी महाराज अलवर राजा के सिपाही थे और जयपलटन में उनकी ड्यूटी थी। और इनका नाम जो है हरदेवा नाम था इनका, ब्राह्मण कुल से इनका जन्म था। तो ये जयपलटन में इनकी ड्यूटी थी। तो ये इनको रामायण पढ़ने का बड़ा शौक था। तो ये वहाँ से थोड़ी सी दूरी के ऊपर ही भूरा सिद्ध जगह है अलवर में, नया भूरा सिद्ध, वहाँ जाते वहाँ रामायण पढ़ते थे। तो एक दिन ड्यूटी का समय लेट था, तो इन्हें सोचा पहले हनुमान जी को रामायण सुनाया आता हूँ और फिर उसके बाद में ड्यूटी का टाइम हो जाएगा, फिर अपनी ड्यूटी कर लेंगे। तो वहाँ जाके रामायण पढ़ने लगे। तो रामायण में ऐसे लीन हुए कि वो ड्यूटी को ही भूल गए और रामायण पढ़ते रहे। लिखा है कि इधर बराबर चल रहा रामायण सतसंग, पहरा बदली का वहाँ नियमित उठा प्रसंग, देखा तन में शिष्य को रामायण के रंग, धर कांधे बंदूक को जा पहुँचे बजरंग।
बजरंगी पहुँचे पहरे पर, सबने देखा शीतल आया, लख सका न कोई मर्म भेद, साथी को पहरा संभलाया। इधर कथा कहते कहते रामायण का विश्राम हुआ और सैनिक को अपनी ड्यूटी का एक अचानक ध्यान हुआ। वहाँ से घबरा कर भगे, आके साथी से कहने लगे, आज मैं जो है गलती से नहीं आया, किसी कार्य में व्यस्त हो गया था और मैं ड्यूटी को भूल गया। उसने कहा, क्या भंग पी के आया तू? अभी तो तेने थोड़ी देर पहले तो मेरे को तेने ड्यूटी दी है। उनको विश्वास नहीं हुआ इस बात पे और जाकर पूछा अफसर से। अफसर ने भी यही जवाब दिया। अफसर से जब जाके पूछा तो अफसर ने कहा, क्या तू भंग पी का आया, क्या नशा करके आया? अभी तो तू यहाँ से 4 दे के गया है, ये तेरे दस्तखत रहे देख। तो वहीं से वो विहल बोले, हे भगवान तूने ये क्या किया, मेरे लिए तूने मेरी जगह ड्यूटी देनी पड़ी आपको। तो वहीं उनको वैराग्य हो गया, वापसी वहीं गए। वहाँ गरीब दाजी महाराज रहते थे, उनको अपनी दास्तान बताई और वहाँ उनके फिर शिष्य बनने के लगा, मेरे को तो बस आप शिष्य बना लें और मैं बस उनकी भक्ति करूँगा, मेरे को और कुछ नहीं करना। अब वो वहाँ जो है वो शिष्य बन गए। वहाँ से रमते विहार करते आए रेणा गिर के सुंदर वन में। यहाँ जब आए मन मान गया और मचल गया, सोचा बस यहीं तपस्या कर। बस यहाँ तपस्या करी तो परशुराम जी ने, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ परशुराम जी ने उनको दर्शन दिए और फिर इस आश्रम का निर्माण हुआ नीचे। और यहाँ जो भी दुखिया आते हैं, मनो जो आते हैं, जैसी जिसकी भावना वैसा उसके कार्य यहाँ आज भी होते हैं और जमाने भी होते हैं। तो कितने लोगों को उनने जीवन दान दिया, मरे को लाके डाल दिया, जिंदा कर दिया। भक्त की श्रद्धा के ऊपर होता है कि अब जैसे जैसे श्रद्धा से आएंगे, ये उनका वरदान है। तो ये यहाँ का ऐसी महिमा है भाई जी। घोड़े जो हैं इस आश्रम में, इसके पीछे क्या कारण है भैया? ये कारण ये है कि मेरे को ना बचपन से घोड़ों का बड़ा शौक रहा है। अच्छा। मैं जब छोटा सा था तो मेरे को जब घोड़े दिखते थे तो बड़े अच्छे लगते थे। तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, अच्छा, तो मैं एक घोड़ा ले भी आया था। तो उसमें हमारे गुरुजी ने कहा, ये घोड़े ले आया, इसको पालेगा कौन? ऐसा जो है ना, वो घोड़े को दिला दिया और कहने लगा घोड़ी ला देंगे। वो तो बात तो एक ही है। तो मैंने वो घोड़े को दे दिया और उसके बाद मैंने कहा मेरी घोड़ी ला के दो। तो कहने लगा मैंने तो घोड़ा लिकड़वाना था, घोड़ी किसके ला के देनी थी? मैंने कहा ठीक है, जब आपकी जैसी मर्जी। मैंने कहा जब हम गद्दी नसीन जब होंगे आश्रम में तब हम अपनी घोड़ी ले आएंगे। तो मैं 98 में गद्दी नसीन हुआ यहाँ। अच्छा। उसमें एक 15-20 दिन के भीतर मैं फिर घोड़ी ले आया। तब से आज तक मेरे पास 1, 2, 5, 7 जो भी घोड़ियाँ रखता हूँ शौक से। टोटल मतलब कितने अश्व हैं आश्रम में? मेरे पास 15-16 है। ये सबसे ऊंचा घोड़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। इससे भी ऊंचा घोड़ा था आपके पास? नहीं, इससे ऊंचा नहीं था, चेतन था मेरे पास में। अच्छा। बड़ा सुंदर घोड़ा था, मारवाड़ी था। अच्छा। मारवाड़ी में जो गुण होते हैं वो एक्यूरेट गुण थे उसमें। अच्छा। वो 66-67 के लगभग इंच का था। अच्छा। ये तो 72 इंच का है ये। अच्छा। तो हाइट में ये बहुत ऊंचा है ये। बस जब जो मिलता है सब किस्मत से मिलता है। मेरा तो एक शौक है, कोई व्यवसाय तो है नहीं, एक मैं अपना शौक से रखता हूँ। ये भी मेरे को प्यार देते हैं, मैं भी इनको प्यार देता हूँ। इसका नाम पर्वत है। पर्वत जी। आपने रखा नामकरण? हाँ, मैंने रखा है इनका। पर्वत नाम से लग भी रहा है पर्वत ही है। हाँ, इसलिए जो है ना, इसका जो बाप है वो मज्जू की लेन है ये। अच्छा। पंजाब की लेन है बहुत। जो गुरु गोविंद सिंह जी के पास भी तो मज्जू की लेन का घोड़े थे। अच्छा। अच्छा। हाँ, उसी लेन में से हैं। तो मज्जू की जो लेन है, मज्जू को गांव है वहाँ पंजाब में, वहाँ से जो निकले हैं उसका नाम मज्जू की लेन हो गई। अच्छा। और इसका बाप पटवारी है। अच्छा। और पटवारी भी 70 इंच का है। अच्छा। तो हम छोटा सा इसको लेके जब आए थे तो हमने देखा ये माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, घड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो 70 तो होगा ही। और सेवा करेंगे तो हो सकता है 1-2 इंच और भी बढ़ जाए। तो इसकी सेवा हुई और इसने जो है ना हमारा को अपना बल दिखाया फिर। तो ये और ये सब भगवत कृपा से होती है। मनो इच्छा, देखो मन की इच्छा तो कभी पूरी होती नहीं है। जैसे मनो इच्छा परोनास्ते देव इच्छा परिवर्ते, देव की जो इच्छा है और वो हमारे से ऐसा कराना चाहते हैं, ऐसा हो गया हमारे पास में। तो गुरुजी ये पुष्कर जो मेला लगा तो उसमें लेके गए थे क्या आप? पुष्कर में ले गए थे। अच्छा। पुष्कर में तो इसने जलवा अपना खूब दिखाए। अच्छा। और खूब वीडियो में जो है ना बहुत यूट्यूब वगैरह वालों ने खूब चलाई है। तो और ऐसा नहीं है बदमाश है, बहुत शरीफ घोड़ा है। अच्छा। और इतना मतलब क्या कह सकते हैं इसको, देव जिसको देव कहते हैं वो देव है ये। मैं हाथ लगा लूँ? हाँ लगाइए ना, पकड़ लो। हाँ बेटा ये मत लगाओ करो भाई। ये घोड़ा डरना नहीं। मतलब बहुत विशाल घोड़ा है। वीडियो में हालांकि मैं बता नहीं सकता पर बहुत विशाल है।
और गुरुजी इसका कि वहाँ पे इसके दाम वाम लगाए लोगों ने? नहीं, दाम उम तो हमने बेचना ही नहीं, तो दाम कौन लगाएगा। अच्छा, आप बेचते नहीं हो? हाँ, अनमोल अनमोल घोड़े। है। क्या बात है, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है भाई, जय श्री राम। भाई देखो, घोड़ों के लिए, हर घोड़े के लिए एक कमरा, और एक कमरे का साइज़ बहुत बड़ा है। जैसे इसमें एक पर्वत बंधा रहता है, इसमें हर घोड़े का नामकरण है। तो यहाँ पे अभी ये है, फिर ये एक एक घोड़े के लिए अलग स्पेशल कमरे बनाए हुए हैं। ना कि अभी ये घोड़ा जो भी दिख रहा है ना, ये भी बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा घोड़ा है। ये देखो कितना, बहुत ही शानदार। धन्य हो गए इस आश्रम में आके, पहाड़ों के नीचे। देखो इधर बाग लगाया हुआ है, गुलाब के फूल, उनका बाग लगा हुआ है पूरा का पूरा। तो ये अभी जब बरसात आएगी तब देखना कैसा होगा ये। तो भाई ये गुरुजी की जो है बालका देवाचार्य बेनामी पीठम, यानी कि यहाँ पर गुरुजी साधना करते हैं। ये गुरुजी का साधना स्थल, और बस यहाँ पे भी हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है हम सभी को, और हमें यहाँ लाने वाले ये भैया हैं। धन्यवाद भैया, हम धन्य हो गए। ये जो आप देख रहे हैं स्थान, ये वो हैं जिन्होंने इस धाम में सेवा करी। सबसे पहले शीतल दास जी महाराज आए थे, और यहाँ पे ये अभी तक 4 महाराज हुए हैं, और 5वें हमारे अभी बालका जी महाराज हैं। आप सबसे मैं विदा लेना चाहूँगा, इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।